elementary row and column transformation. On this article, in the 12th Science Matters topic, exercise 2.1 is depend on the elementary transformation. जो हमने पिछले क्लास में elementary transformation पढ़े हैं, उसके ऊपर हम आज जो एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट. Apply the given elementary transformation on each of the following matrices. जो following matrices दिए हुए हैं एक्सरसाइज 2.1 में, उस पर हमें elementary row transformation अप्लाई करना है. वो क्या अप्लाई करना है वही क्वेश्चन में देते हैं. फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1. मैट्रिक्स A is equals to 1 0 minus 1 3. This is the first question. We have to apply on this, apply R1 interchange R2. So ये जो given मैट्रिक्स है सॉल्यूशन में लिखना है given मैट्रिक्स as it is. given मैट्रिक्स is which है मैट्रिक्स A is equals to 1 0 minus 1 3 and we have to apply R1 interchange R2. पिछले क्लास में हमने पढ़ा था इंटरचेंज क्या होता है. इंटरचेंज मीन्स R1 जो रो फर्स्ट है उसकी जगह रो सेकंड आएगा. ऑब्वियसली सेकंड रो की जगह रो फर्स्ट है. सो वी कैन राइट मैट्रिक्स A. दिस सिंबल सेज दैट मैट्रिक्स A चेंजेस टू. अब इंटरचेंज करेंगे R1 की जगह क्या आएगा R2 दैट इज -1 3 and 1 0. दिस इज फाइनल आंसर. एक दो मार्क के लिए क्वेश्चन पूछते हैं. ए है गिवन मैट्रिक्स. फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड व्हाट ऑपरेशन विल बी वी हैव टू डन दैट इज R1 interchange R2 and this is the final answer. Similarly we can solve in this way question number 2 and question number 3 also. क्वेश्चन नंबर 3 में जो दो क्वेश्चन दिए हैं उसमें क्या बोला है, अगर एक ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करते हैं, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है C1 इंटरचेंज C2 एंड सेकंड मैट्रिक्स भी दिया हुआ है और उस पर अप्लाई करना है R1 इंटरचेंज R2. और ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलता है उसे ऑब्जर्व करना है. वो ऑब्जर्वेशन हम लास्ट स्लाइड में लिखेंगे. इसके ऊपर डिपेंड है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. नाउ वी कैन सॉल्व द फोर्थ क्वेश्चन. वो तीनों क्वेश्चन आपको घर पर होमवर्क में सॉल्व करना है, ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है अभी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स A is equals to 1 2 minus 1 and 0 1 3 and here we have to apply 2C2. सॉल्यूशन में अगेन लिखेंगे गिवन मैट्रिक्स. जो दिया हुआ मैट्रिक्स है वो हम एज इट इज लिखेंगे. मैट्रिक्स A is equals to 1 2 minus 1 0 1 3 and here we have to apply what 2 into C2. इसका मतलब क्या होता है here C2 means ये जो सेकंड कॉलम के एलिमेंट है कौन से, देयर आर 3 कॉलम्स. फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम. अब सेकंड कॉलम के जो पूरे एलिमेंट है उसे मल्टीप्लिकेशन करना है 2 ने, दैट इज 2 into C2. सो मैट्रिक्स A चेंजेस टू 1 0 दैट इज 2 into 2 4 and 2 into 1 दैट इज 2. अब बाकी के जो दोनों कॉलम्स है कौन से, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम थर्ड, दे विल बी रिमेन्स अनचेंज. उसमें कौन सा ही चेंज नहीं होगा, सिर्फ ओनली कॉलम सेकंड में चेंज होगा. और वो चेंज कैसा है, उसके पूरे एलिमेंट को हमें 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है. दिस इज फाइनल आंसर. ये था क्वेश्चन नंबर 4. देन क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें क्या बोला है, मैट्रिक्स B दिया है और उसके ऊपर अप्लाई करना है -3R1. B मैट्रिक्स लिखेंगे सबसे पहले 1 0 2 एंड देन है 2 4 5 एंड वी हैव टू अप्लाई ऑन दिस मैट्रिक्स -3R1. अभी -3R1 हम
होगा जो R1 के एलिमेंट है, सी हियर देयर आर टू रोज प्रेजेंट, दिस इज फर्स्ट रो एंड दिस इज सेकंड रो। देयर इज फर्स्ट कौन सा है, R1 एंड सेकंड R2। सो अप्लाई क्या करना है, जो R1 के एलिमेंट है, R1 रो के पूरे एलिमेंट को मल्टीप्लिकेशन करना है -3 के साथ। सो बी चेंजेस टू R1 के एलिमेंट कौन कौन से, 1 0 3। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिस रो में कौन सा ही चेंज नहीं हो रहा है वो रो लिखेंगे। कौन सा है वो, R2 है, 2 4 5। अब चेंज करना है वो रो लिखेंगे R1। R1 का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 1 1 into -3, there will be -3. Then 0 into -3, आंसर क्या होगा, 0। एंड लास्ट है 2 into -3, that is -6। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, सी क्वेश्चन में अब मैट्रिक्स ए दिया था, उसके ऊपर हमें अप्लाई करना था 2 into C2, एंड मैट्रिक्स बी है उसके ऊपर हमें अप्लाई करना था ट्रांसफॉर्मेशन -3 into R1। अभी ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर मिले हैं, सी हियर यहाँ पर आंसर कौन सा मिला है, A चेंजेस टू दिस मैट्रिक्स एंड B चेंजेस टू दिस मैट्रिक्स। ये दोनों मैट्रिक्स की हमें एडिशन करनी है, ये है एक्चुअल क्वेश्चन। पहले क्या करना है, गिवन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है और बाद में इन दोनों मैट्रिक्स की एडिशन करनी है। सो वी कैन राइट मैट्रिक्स A प्लस B, दैट इज एडिशन। कौन सी मिलेगी, फर्स्ट लिखेंगे हम मैट्रिक्स A, दैट इज 1 4 -1 0 2 3 प्लस -3 0 -6 and 2 4 5। Then we can write it as addition of these two matrices। अभी 1 का एडिशन हम -3 के साथ करेंगे, 4 का 0 के साथ एंड -1 का -6 के साथ। There are addition of corresponding elements of two matrices। First 1 -3, 1 -3 लिखेंगे, 4 -0 and -1 -6। Then next 0 plus 2, 2 plus 4 and 3 plus 5। So we get the addition 1 -3, it will be -2, 4 -0, it will be 4 and -1 -6, it will be -7। 0 plus 2 2, 4 plus 2 6 and 3 plus 5 8। This is your final answer। क्या क्या किया है हमने इस सॉल्यूशन में, फर्स्ट हमने अप्लाई किया है जो ट्रांसफॉर्मेशन दिए थे और जो रिजल्टेंट मैट्रिसेस मिले हैं उसके एडिशन करने के बाद हमें ये लास्ट आंसर मिला है 2 4 -7 2 6 8। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब ऐसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमने जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हैं उसमें थर्ड टाइप का जो ट्रांसफॉर्मेशन था उसके ऊपर डिपेंड है। सी हियर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 मैट्रिक्स दिया है एक मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 5 मैट्रिक्स A is equals to 1 -1 3 2 1 0 3 3 1 and first we have to apply 3 into R3 and then C3 plus 2C2, C3 plus 2C2। क्वेश्चन पहले हम समझ लेते हैं। देयर इज गिवन वन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स A दिया है, मैट्रिक्स गिवन, देन इसके ऊपर हमें पहले अप्लाई करना है 3 into R3 और उसके बाद जो मैट्रिक्स मिलता है उसके ऊपर अप्लाई करना है C3 plus 2C2। सो हम लिखेंगे गिवन मैट्रिक्स, दैट इज मैट्रिक्स A is equals to 1 -1 3 2 1 0 3 3 1। अभी चेंज क्या होगा R3 में, और वो चेंज कैसा होगा, सीयर अप्लाई 3 into R3। सो हम लिखेंगे A changes 2,
ये जो रो थर्ड है उसे मल्टीप्लिकेशन करना है 3 के साथ। सो जो चेंजेस नहीं होंगे तो पहली रो हम लिखेंगे 1 माइनस 1 3 2 1 0। अब लास्ट रो उसमें चेंज हो रहा है, उसके पूरे एलिमेंट्स को हमें 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन देना है। 3 3 is 9, again 3 1 is 3 and 3 3 is 9, 3 3 is 9 and 3 1 is 3. These changes happen when we apply on the given matrix 3 into R3. अब नेक्स्ट क्या बता है क्वेश्चन में, ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है अप्लाई 3 into R3, उसके ऊपर देन C3 plus 2C2 अप्लाई करना है। सो चेंज कौन से कॉलम में होगा, C3 चेंजेस टू C3 plus 2C2। अभी कॉलम का काम है, कौन सा कॉलम है, C3, उसमें चेंज कैसा करना है हमें, C3 की जो एलिमेंट है उसमें ऐड करने हैं, कौन से एलिमेंट, C2 के, बट बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 2। C2 के एलिमेंट को पहले हम ग्रुप के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे और बाद में उसे ऐड करेंगे C3 के एलिमेंट में। सो वी गेट A changes to फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा 1 2 9, अगेन सेकंड रो भी एज इट इज रहेगा -1 1 9। ओनली चेंज विल हैपन इन कॉलम नंबर थर्ड। और वो चेंज कैसा है, सी हियर C3 में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 3, यहाँ पर हम रफ में लिखेंगे 3 प्लस 2 into C2 का एलिमेंट कौन सा है, -1, दैट इज 3 minus 2 is equal to 1। सो हम आंसर लिखेंगे इसका 1। देन नेक्स्ट है कॉलम C3 का नेक्स्ट एलिमेंट है 0, दैट इज 0 प्लस 2 into 1, we get 0 plus 2 is equal to 2। लास्ट आंसर हम लिखेंगे 2। एंड लास्ट जो एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है यहाँ पर, C3 का 3 प्लस 2 into C2 का एलिमेंट है 9, therefore we get 3 plus 18, that is 18 plus 3 18 19 20 and 21, therefore we get last column as A changes to 1 minus 1 1 2 1 2 and 9 and 21। this is answer। इस क्वेश्चन में क्या बताया था हमें, गिवन मैट्रिक्स है जो उसके ऊपर सबसे पहले हमें अप्लाई करना था 3 into R3। अब ए ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद में जो मैट्रिक्स हमें चेंज हुआ मैट्रिक्स मिलता है उसके ऊपर देना अप्लाई करना था C3 plus 2C2। इसका मतलब क्या होता है, C3 के जो एलिमेंट है उसमें ऐड करने हैं कौन से एलिमेंट, 2 into C2 के एलिमेंट। सो ये था उसका फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 सेम एज इट इज है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर के साथ कंपेयर करके क्या हम ऑब्जर्व करते हैं ये लिखना है, वो आप कर सकते हैं सॉल्व। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज का, use the suitable transformation on क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन है मैट्रिक्स दिया है एंड क्वेश्चन बताया है यूज द सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन दिस मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 टू कन्वर्ट इट इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, टू कन्वर्ट it into an upper triangular matrix, अभी क्वेश्चन समझ लेना है। एक मैट्रिक्स दिया है और बताया गया है कि बाय यूजिंग सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम, ये कुछ भी नहीं दिया है हमें, हम ऐसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है या कॉलम। हम यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे एंड उसे कन्वर्ट करेंगे इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि
ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? वी ऑल नो दैट 2 by 2 का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? बिलो द डायगोनल ईच एलिमेंट इज 0। एक एग्जांपल लिया है ऐसे जनरल अपर ट्रायंगुलर की डेफिनेशन आपको रिमाइंड करने के लिए, ये जो पूरा डायगोनल एलिमेंट है उसके बिलो के एलिमेंट कैसे होने चाहिए? 0। देन वी कैन से दैट इट इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो अब एक एग्जांपल देखेंगे हम। इस एग्जांपल में एक डायगोनल एलिमेंट है, उसके बिलो का एलिमेंट कौन सा है? 3। उस 3 को हम कौन से मैट्रिक्स में किसमें कन्वर्ट करेंगे? into 0, then it will be an upper triangular matrix according to definition of that upper triangular matrix. Below the diagonal element each element is 0. So given matrix हम कंसीडर कर रहे हैं मैट्रिक्स A is equals to 1 2 3 4. then to convert it into an upper triangular मैट्रिक्स we apply first, हम अप्लाई करेंगे उसके ऊपर इस 3 को। 3 कौन से रो में है? इट इज प्रेजेंट इन सेकंड रो। बाय यूजिंग फर्स्ट रो, 2 ही रो है यहाँ पर। अब R2 के इस एलिमेंट को हमें कन्वर्ट करना है 0 में बाय यूजिंग R1 का एलिमेंट। अब R1 के एलिमेंट कौन कौन से है? 1 2। अब ये 1 का यूज करके हम इस 3 को 0 करेंगे। अब 3 को 0 करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 चेंजेस कौन से रो में है? R2 में है। उसमें से हम माइनस कर रहे हैं R1 का एलिमेंट टू गेट आंसर 0। बट R1 में एलिमेंट कौन सा है? देयर इज 1 और हमें कौन सा एलिमेंट चाहिए? एक बार 3। सो हम R1 के 1 एलिमेंट को मल्टीप्लिकेशन करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 के साथ, then we get 3 minus 3 is equals to 0. So we have to apply here R2 changes to R2 minus 3 into R1। R1 के एलिमेंट को हम 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे और बाद में उसमें उसे माइनस करेंगे R2 के एलिमेंट के साथ। देन वी गेट मैट्रिक्स A changes to, see here चेंज कौन से रो में हो रहा है? ओनली फर्स्ट, दैट इज 1 2। देन 3 माइनस 3 into R1, that is 3 into R1 के एलिमेंट कौन सा है? 1, that is we can write 3 minus 3 and 4 minus again 3 into R1 का एलिमेंट। R1 का एलिमेंट अब कौन सा है? 8 minus 3 into R1, that is minus 6. So we get this is equal changes to or equivalent to 1 2 3 minus 3 0 and 4 minus 2 0. So student again we revise the definition of upper triangular matrix. वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? ये जो डायगोनल एलिमेंट है उसके बिलो के एलिमेंट कौन सा होना चाहिए? 0। then we can say that this is a upper triangular matrix. So by using the transformation, that is row transformation, कौन सा? R2 changes to R2 minus 3R1, we have converted the given matrix into an upper triangular matrix. So this is your final answer of question number 7. नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो हमें क्या करना है? कन्वर्ट गिवन मैट्रिक्स इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हम उसके ऊपर और भी एग्जांपल लेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच। एक पूरी एक्सरसाइज आपको फिर से घर पर सॉल्व करना है। थैंक यू।